सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कणाचे पांघुरणे चंद्रमा हरपो नेणे का वन्ही दीपपणे आननो हे। जितनी भी आध्यात्मिक साधना है उसमें एक ही बात है कि परमात्मा को प्राप्त नहीं करना, प्राप्त है। शास्त्र में कहते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति। माइक को ठीक करो यार, ये ठीक है, मेरे पास ठीक है, तुम्हारे पास ठीक नहीं। तो हमको परमात्मा को प्राप्त करना माने क्या? क्या अभी अप्राप्त है? जैसे आंखों में एक रोग हो जाता है, इसको कहते हैं कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट होने के कारण जो दृष्टि है वो ढक जाती है। तो ये जो आंखों के डॉक्टर होते हैं ये हमको दृष्टि नहीं देते, दृष्टि तो है ही, उसके ऊपर एक पर्दा आ गया है। इसी प्रकार से कहते हैं कणाचेनी पांघुरणे चंद्रमा हरपो नेणे। जो भिन्न भिन्न कलाएं होती चंद्रमा पर, प्रथमा द्वितीया तृतीया इत्यादि, या तो फिर आखिर में जाकर के अमावस्या, तो क्या उसके द्वारा चंद्रमा ढक गया है? हम कहते हैं बादलों के पीछे सूरज ढक गया। सूरज कितना बड़ा और बादल कितने छोटे। तो असल में क्या हो रहा है, सूर्य नहीं ढका है, हमारी दृष्टि ढक गई है। तो जितनी साधना है केवल इस पर्दे को हटाना है। जो मीराबाई कहती है ना, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। तो जैसे जैसे ये बात समझ में आती है तो व्यक्ति का ध्यान इधर लग जाता है कि हम कहाँ फंसे हैं। तो कहते हैं कि म्हणोनी अविद्या निमित्ते दृश्य दृष्टुत्व ये थे। तो अविद्या के कारण ही हमने अपने स्वरूप को छोड़ दिया है। कल भी बताया था, अविद्या का तात्पर्य विद्या का या ज्ञान का अभाव नहीं, अपूर्णता है। ज्ञान का अभाव हो ही नहीं सकता। इसीलिए जहां जहां हमने इस चीज को समझा, तो कैसे जेवी नाम मात्र लुगड़े ये रवि सूत चीते उगड़े। हम कहते हैं कि ये कपड़ा है, लेकिन असल में देखा जाए तो ये केवल सूत ही है। का माती मृद भांडे जया परी। हम होती है मिट्टी और हम कहते हैं बर्तन है। देवी दृष्टा दृश्य दशे अतीत ध्रुमात्र जयसे तेची दृष्टा दृश्य में से केवल होए। यहाँ तक हमने कल देखा था। उसी प्रकार से जो दृश्य है वो भी परमात्मा है, जो देखने वाला है वो भी परमात्मा है। तो ये कहाँ ढक गया है? ध्यान से सुनना। रूप रंग की अनेकता के कारण दृष्टि ढक गई है। इंद्रियों के गुलामी के कारण मन ढक गया है। मन के राग द्वेष के प्रभाव के कारण हमारा विवेक ढक गया है।
और गलत विवेक होने के कारण हम भटक रहे हैं। तो, तो जहां हमने इन चीजों को समझा है, तो साधना कुछ करना नहीं है। ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज अ प्रोसेस ऑफ अनडूइंग एंड अनबिकमिंग। कुछ करना नहीं, कुछ बनना नहीं। देखो संतो, कठिन नहीं है ये, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसी बात हो जाती है कि हमको ये करना, अरे बहुत कर लिया। असली साधना होती है, हम आपको बताएं, आप जहां भी हो अपने आप से नहीं बोलते, ये साधना है। अंदर में फैक्ट्री चालू है, कुर्र 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 कुर्र। विचार हमेशा अन्य के बारे में आते हैं, स्व के बारे में विचार नहीं आ सकते। तो परमात्मा की उपलब्धि माने, ये परमात्मा जो है ये मन के विचारों के कारण ढक गया है। तो ये विचारों को हटाओ। और विचारों को हटाना माने क्या? जिसको हमने महत्व दिया है दुनिया में, उसी को लेकर के मन में विचार आते हैं। तो हमने यदि अपने बच्चों को महत्व दिया है, तो विचार उन्हीं को लेकर के आएंगे। यदि हमने ये समझ लिया है कि जो जो हमको रोल प्ले करना है करो और भूल जाओ, लेकिन 24 घंटे उसी को ढोते हैं और फिर कहते हैं कि हम बड़े संसारी हैं। चलिए, अलंकार येणे नामे असिजे निखिल हेमे नाना अवय संग में संभ्रमे। तो जैसे कहते हैं अलंकार होता है सोना, कहते हैं हाथ। देखो, ये हाथ कभी नहीं कहता कि मैं उठा रहा हूं। छोटी छोटी बातें, इसमें से सब ज्ञान प्रकट हो जाता है। हाथ का कभी अपमान नहीं होता। यदि आपने आपके बाएं हाथ को कुछ हो गया, तो दाहिने हाथ से गंदा काम कर रहे हो कुछ, तो हाथ नहीं, मैं नहीं करूंगा वो काम, उसका है, मैं क्यों करूं? नहीं, क्योंकि ये जो अवयव है इनमें अहम भाव नहीं है, दृष्टि में अहम भाव नहीं है। ये जो मैं है, इस मैं को हमको त्याग देना है समझदारी से। तथा शिवोनी पृथ्वीवरी भासती पदार्थाचिया परि प्रकाशेते एक सरी समितिजे। इसीलिए परमात्मा से लेकर के ईंट पत्थर तक के एक ही परमात्मा है, अनेक नहीं है। तो इसका चिंतन करते रहे। सभी रूप रंग दृष्टि में है, सभी शब्द कान में है, सभी गंध नाक में है, सभी रस रसना में है। और इस प्रकार से सभी की सभी चीजें हमारे इंद्रियों में है। इंद्रिय मन में है, मन मय में है, मय चेतना में है, चेतना चैतन्य की अभिव्यक्ति। इस जीपीएस को याद रखो, हर बार लगाने की जरूरत नहीं। देखो संतो, करना कुछ नहीं है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, उपनिषद कहती है। हमने दुनिया को पकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। तो छोड़ना मानेगा, छोड़ना नहीं। कल हमने बताया था, ज्ञानेश्वर महाराज जो कहते हैं, संसार ये दुनिया नहीं है। संसार पति पत्नी भाई बहन माँ बाप ये संसार नहीं है। इनको सत्य मानना ये संसार है। पहले हम सत्य मानते ये मेरी पत्नी है, फिर झगड़े हो गए, फिर समझ में आते गलती अपनी, फिर हम डाइवोर्स कर लिए, अब मेरी पत्नी नहीं है। ये है नहीं है, कहाँ है? ये केवल अपने मन का खेल है, उसी में फंसे हैं। इसीलिए प्रकाशे है एक सरी संवित्ति है। इसको कितना सूक्ष्मता से समझना है। हर वस्तु के भाव अभाव को हम ही प्रकाशित करते हैं।
अभी हम ठाणे में है, मुंबई में नहीं है। तो ठाणा का होना, मुंबई का नहीं होना, दोनों को हम ही जानते हैं ना। तो हम कौन है? ना तो हम ठाणे वाले हैं ना मुंबई वाले हैं, दोनों से अलग है। माने जो विषयों के, वस्तुओं के भाव और अभाव, इनका प्रकाशक है, ये भाव अभाव के परे है। और इसीलिए किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। और क्योंकि अभाव का अनुभव नहीं होता, तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? तो क्या होगा? चुप। और ये चुप्पी कैसी है? देख रहे हैं, पत्थर के जैसे नहीं, देख रहे हैं, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। अब देखने वाला कैसे पैदा होता है? जैसे हम आपको सबको देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं, समझो कोई लेट आता है और आपके बगल में आके बैठता है, देखने वाला तैयार हो गया। उधर घंटी बजी, टन से किसने बजी, सुनने वाला पैदा हो गया। कितनी सिंपल साधना है। वेरेवर, वेनेवर, व्हाट एवर यू आर, बी 100%। अब यहाँ क्या है? सत्संग है। कब है? आप सत्संग में हो तो कौन होना चाहिए? सत्संगी। सत्संगी होने की जगह में आप मैनेजर बनते हैं। कौन है? कौन गया? अरे राम राम राम। साधना कठिन नहीं है संतो। हमको अपनी जो गलत स्वभाव बना है, स्वभाव को तोड़ना है। दो बातें हैं हम में, एक होता है स्वभाव, दूसरा होता है स्वरूप। स्वरूप को बदला नहीं जा सकता, स्वभाव हमने बनाया है। तो स्वभाव से मुक्ति, यही स्वरूप में स्थिति होती है। तो कोई भी व्यक्ति मुंह में सिगरेट और हाथ में लाइटर लेके पैदा नहीं होता, फिर स्वभाव बन जाता है। धीरे 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 सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अब बिना सिगरेट के नहीं रह सकते, और फिर कहेंगे महाराज जी आशीर्वाद करो, मेरी सिगरेट छूट जाए। भाई क्यों आशीर्वाद करूं? जब तुमने सिगरेट पीना शुरू किया, मुझे पूछा था क्या? स्वामी जी प्लीज आशीर्वाद करो। हम्म। जब सिगरेट पीना शुरू किया तब मेरे पास आए थे क्या? स्वामी जी ये मेरी पहली सिगरेट है, इसका इनॉग्रेशन कर दो। आपने शुरू किया, आप रुको। नायमात्मा बलहीने न लभ्यः। जो डरपोक होते हैं, जो कायर होते हैं, उनके लिए परमात्मा नहीं है। देखो, और आत्मशक्ति क्या है? किसी की गुलामी नहीं। और सबसे बड़ी गुलामी किसी है? अपने मन में रहने वाले राग द्वेष की। राग द्वेष की ऊपर उठ जाना, यही अध्यात्म है। इसीलिए केवल ध्यान इधर ही रखना है, जगत के कोई भी अनुभव रहे। ये कितनी सिंपल बात है। जगत में एक भी वस्तु केवल एक नहीं है। गर्म है तो ठंडा है, भीड़ है तो भीड़ नहीं है, स्त्री है पुरुष है, जवान है बूढ़ा है, सुख है दुख है, लाभ है हानि है। पूरा जगत का जगत जो है, ये द्वंद्वों से बना हुआ है। जगत में एकमात्र केवल परमात्मा है। जब तक कि हम इस जगत के द्वंद्व के द्वारा प्रभावित हो गए, तब तक के परमात्मा से दूर भटक रहे हैं। तो क्या करना है? द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित नहीं होना। द्वंद्वैहि विमुक्तः सुख दुख संज्ञैः गच्छन्ति अमूढ़ाः तत् अव्ययम पदम। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति जगत में रहने वाले द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वही समझदार है और वही अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो जब ये समझ में आ गया तो कहते, नाहि ते चित्रदाविति परि असे केवल भिंति प्रकाशे ते संवित्ति जगदाकारे। हम जब कोई चित्र देखते हैं, ओ कितना बढ़िया है, किसने बनाया, क्या बनाया?
इन सब चित्रों का आधार पीछे जो आ, दीवाल है वो है। तो है दीवाल, भिंती, और हम कहते हैं चित्र सुंदर है। ओ, इसी प्रकार से चैतन्य की दीवाल पर ये पंचकोशन का एक चित्र बनाया है और हम पैदा हो गए। सुषुप्ति में हम स्त्री है कि पुरुष है, जवान है कि बूढ़े है, ठाणे में है या मुंबई में है, 2024 में है या 1947 में है, सब गायब। फिर हम तो रहते हैं ना। यदि इस स्थिति में अनुभूति नित्य निरंतर रखनी है तो उसके लिए क्या करें? पहली बात, पुरानी बातें मत खोदो। जाने कहाँ गए वो दिन, पुरानी बातें मत निकालो। तो वही पुरानी बातें होती है। हम जब बचपन में थे तो हम पेड़ पे चढ़ करके खेलते थे, तुम बंदर हो गए, किसने पूछा? समझो संतो, nobody is interested in our past, everybody is concerned about their future। अब हमारे जैसा बुढ़ाओ, हमारा फ्यूचर क्या कुछ है ही नहीं, तो क्या है? केवल भूत ही भूत है। जिसको भूत चढ़ जाता है वो आदमी कैसे होता है? क्या हो गया? भूत चढ़ गया। सभी बुढ़ाओं को भूत चढ़ जाता है। ट्राई दिस, अपने भूतकाल की एक भी बात नहीं करना। ये व्रत ले लो। हाँ, ये व्रत मैंने पहले भी लिया था, अरे फिर भूत में चले गए। ट्राई करके देखो। यदि आप ये नियम कर लो, हम आपको एक मंत्र देते हैं अभी के अभी, आप अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो, अपने हृदय पर, दूसरे के नहीं। आज की तारीख क्या है? 26 है ना? हाँ, अब हमारे बात आप कहो। 26 सितंबर 2024, 26 सितंबर 2024, 26 सितंबर 2024, बस आपकी दीक्षा पूरी हो गई। अब इसका करना क्या है? इस तारीख के पहले जो भी कुछ हुआ आपके जीवन में, उसको मुख से निकालना नहीं, चुप रहो। अब आप बोल के दिखाओ, स्वामी जी पहले भी आपने ऐसा मंत्र दिया था, हो गया सत्यानाश। आपको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए जो पुराने प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, वो वर्तमान में नहीं रहते, हमेशा केवल वर्तमान में रहना है। भूतकाल शरीर का है, भूतकाल मन का है। हम में भूत नहीं, भविष्य नहीं, केवल वर्तमान। और वर्तमान में रहने के लिए प्रयत्न नहीं है। भूत में जब जाते हैं तो प्रयत्न है। कब की बात है? 1957 की है कि 1947 की है? भटक रहे, पता नहीं स्वामी जी मैं कब मरूंगा, कल मरोगे, रियली? हाँ। अरे यार, वर्तमान में रहने के लिए प्रयत्न नहीं है। ये जो मेडिटेशन करने वाले, कराने वाले होते हैं ना, सबको बेवकूफ बनाते हैं पैसे ले ले करके। कुछ करना नहीं है। मेडिटेशन करने से मन शांत रहता है। ये तो ऐसा ही है कि एक्सरसाइज करने से आप फ्रेश हो जाते हो और थक जाते हो, फ्रेश कहते हैं। इसीलिए जो सबका आधार है लेकिन जो किसी पर अवलंबित नहीं है, वो अपना स्वरूप है। तो
नाही ते चित्रदाविती परी असे केवळ भिंती प्रकाशे ते संवित्ती जगताकारे। देखो ये जो जगत है ये दिखता है, लेकिन इसका आधार जो है वो अपना स्वरूप है। कल भी आपको बताया था, दो प्रकार से समझना है। एक उपादान कारण, उपादान कारण माने जैसे मिट्टी मटके का उपादान कारण है और सुवर्ण आभूषणों का उपादान कारण, ये तो समझ में आता है। सुवर्ण और आभूषण बिल्कुल क्लियर, कोई दिमाग नहीं लगता। लेकिन दुनिया क्या है? दुनिया में दो बातें हैं, जड़ भी है चेतन भी है। एक ही वस्तु, एक ही परमात्मा, एक ही चैतन्य, जड़ और चेतन दो कैसे हो सकता है? या तो जड़ होगा या तो चेतन चेतन होगा। यहां बुद्धि हमारी शांत हो जाती है क्योंकि विचार नहीं करते। चिंतन करो तब आपको पता चलेगा, उपाधि के कारण एक ही दो प्रकार से दिखता है। एक ही आदमी पुत्र भी है पिता भी है, तो क्या एक आदमी दो बन गया? नहीं, उपाधि के कारण वही आदमी पुत्र भी है, वही आदमी पिता भी है। इसी प्रकार से एक उपाधि में चेतना प्रकट नहीं होती, इसीलिए वो जड़ जगत है। दूसरी उपाधि में चेतना प्रकट होती है, इसीलिए वो चेतन जगत है। लेकिन दोनों का आधार एकमात्र है। ये इसका जब केवल एक है, ये अनुभव जब होता है, उसी को आनंद कहते हैं। रसगुल्ला है सत्ता मात्र, उसको पता नहीं कि मेरा नाम रसगुल्ला है, उसको नहीं पता, हमको पता है। वो जड़ है, हम चेतन है। अब देख करके उसकी टेस्ट नहीं होती, फिर उसको हटा करके अपने रसना पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो जैसे रसगुल्ला को रखा मुंह में, तो क्या हो जाता है? मुंह भी बंद हो जाता है, आंखें भी बंद हो जाती है। मजा आ गया। तो जहां दृश्य और दृष्टा इनका भेद समाप्त हो जाता है, जहां जड़ और चेतन इनका भेद समाप्त हो जाता है, वहां आनंद प्रकट होता है। इसीलिए सबकी सब साधना मौज में रहो। आप ये कहेगा कि हमको दुखी बनाते हो, कुछ करना नहीं है संतो, निठल्ले रहो। हाँ, अब मजा आया। घड़ी चेनी आकारे नहीं बांधा याचिया गोड मोडी, बांधा न होने गुळाची गोडी, दया परी जग परवड़ी संवित्ती जान। यदि आपने थोड़ा सा गुड़ ले लिया, गुड़ की जो बड़ी होती है ना, जैसे एक ईंट के जैसे, उसमें से थोड़ा निकाल लिया, तो क्या उसमें थोड़ा मिठास आएगा? नहीं, चाहे उसका कण हो या पूरा का पूरा गुड़ हो, एक ही बात है। इसी प्रकार से ये जगत हो या परमात्मा हो, सब परमात्मा ही है। और ध्यान से सुनना, परमात्मा की अनुभूति केवल आत्म रूप से ही हो सकती है। हमको कुछ बनना नहीं है। एक पति को मैं पुरुष हूं, ये अनुभव करने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ेगी? डाइवोर्स लेने की जरूरत है? पत्नी से दूर भागने की जरूरत है? कुछ नहीं। फिर क्या साधना है? डोंट टेक हर सीरियसली, दैट्स इट। लेकिन हम ऐसे दुखी हो जाते हैं, लोगों की पत्नियां देखो कितनी अच्छी होती है, मेरी द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस इज ग्रीन ऑलवेज। तो संतो, धीरे धीरे ये बात समझ में आती है, तो व्यक्ति जो जो हमको नाटक करना है करेगा और शांत रहेगा। अपने इस आनंद स्वरूप के साथ खिलवाड़ ना करे।
तया परी जगत परवड़ी समिति जान। इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व केवल आनंद स्वरूप है, वही अपना स्वरूप है। घड़ी ये चेनी आकारे प्रकाशिजे जेवी अंबरे देवी विश्व स्फूर्ति स्फुरे स्फूर्ति जीजे। देखो, घड़ी ये चेनी आकार है। हम लोग जब कपड़े रखते हैं तो उसको फोल्ड करके रख देते हैं। घड़ी घड़ी माने ये घड़ी नहीं, फोल्ड करके रख दिए कि उसके कारण क्या वो कपड़ा छोटा हो गया, उसी को जो खोल दे तो बड़ा हो गया। इसी प्रकार से हम उसी अनंत स्वरूप के हैं, लेकिन हमने अपने आप को फोल्ड करके रख दिया है। दृष्टि में तो केवल रूप रंग दिखेगा, कानों में तो केवल शब्द सुनेंगे, लेकिन सबके पीछे एक ही तत्व है। तो जैसे जैसे ये कपड़े की जो फोल्ड है, घड़ी है, उसको खोलना शुरू करो तो उसमें जितने भी अनेकता है वो गायब हो जाएगी, और देवी विश्व स्फूर्ति स्फुरे स्फूर्ति चीजें, तब पता चलेगा कि वो एक ही कपड़ा है। क्योंकि उसकी तय लगाई थी तो ऐसा लग रहा था कि ज्यादा है। न लिंपता सुख दुख येणे आकारे क्षोभोनि नाविक होय आपणिया सन्मुख आपण चीजो। न लिंपता सुख दुख येणे आकारे क्षोभोनि नाविक। देखो कितनी सिंपल बात है। जो हमारी जीवन है, जीवन का जो स्पंदन है, ये जब स्पंदन चल रहा है तो सुख दुख के अनुभव आते हैं। तो चाहे सुख हो वही चेतना का स्पंदन है, दुख हो वो भी चेतना का स्पंदन है। इसी प्रकार से जब हम दर्पण में देखते हैं तो दर्पण को नहीं देखते, दर्पण में देखते हैं। फिर दर्पण में प्रतिबिंब को नहीं देखते हैं, अपने को देखते हैं। शास्त्र का अध्ययन करना माने जैसे दर्पण के सामने खड़े होते हैं वैसे शास्त्रों के सामने खड़े हो जाओ। तो जो कहानी आज चल रही है ना, ये अपनी ही कहानी चल रही है और कहीं नहीं जाना हमको। इसीलिए असली साधना हमने आपको बताई कई बार, अपने हर एक अनुभूति से सीखना, यही अपनी आध्यात्मिक साधना है। किसी को सिखाने के चक्कर में मत पड़ो। स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं, मैंने सुना है, ध्यान से सुनना। हमारे समर्थ रामदास स्वामी, मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे। साधु संत पब्लिक को नहीं बताते, अपने मन को संबोधित करते। जो हम बोल रहे हैं पहला श्रोता हम है, आप सोता है। कोई सोता है, कोई सरोता है। सरोता माने काटने वाला, तो सुपारी काटते हैं ना, सरोता कहते हैं। इसीलिए हर एक अनुभव हमारा गुरु है। गुरु के चक्कर में भटको मत इधर उधर में। जो व्यक्ति अपने अनुभव से नहीं सीख सकता, उसको साक्षात भगवान भी आएंगे तो नहीं सिखा पाएंगे। बहुत स्पष्ट बात है। पहले हमारे मन में भ्रांति थी कि सत्संग सुनने के कारण व्यक्ति में परिवर्तन आता है, लेकिन वो भ्रांति खत्म हो गई। क्योंकि कितने प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं, महात्माओं के सामने चैलेंज लेकर के बैठते, मुझे सुधार के लिए कहा। जैसे ये सुंदर मंदिर है, दिल्ली की बात है, इसी मंदिर में हमारा सत्संग होता था। हमको अभी भी याद है, वो इतना मस्त प्रसंग था। वहाँ मुंडकोपनिषद पर बोल रहे थे, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते। तो बीच में खंबे भी थे और जमीन पर लोग बैठते थे। एक खंबे के पास एक अम्मा बैठी थी, दूसरी अम्मा लेट आई और मेरा चल रहा है सत्संग, आकर उठ, यहाँ से उठ। तो मैं क्यों उठूं, ये खंबा मेरा है।
किसी को भी पूछ लो, मैं हमेशा यहीं बैठती हूँ, तुमने यहाँ बैठने की जरूरत कैसी करी? और खंबा देख रहा था, मैं भी देख रहा था। पिछले कितने सालों से मैं यही बैठ के सुनती हूँ। महाराज, बहुत बड़ी बात है। मैकेनिकली सुनने से कुछ नहीं होता, ये एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन की बात बताए, हम कहीं दूसरे देश में थे, तो हमको बोलते स्वामी जी यू आर ग्रेट है, थैंक यू वेरी मच। बोले कैसे? मैंने मुझे नहीं पता, जानने की इच्छा भी नहीं, तुम जो मर्जी है कह लो। बोले मैं जब भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, तो मैं आपका MP3 शुरू कर देता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब सो गया। उस दिन मुझे पता चला लोग मुझे जगने के लिए नहीं सुनते, सोने के लिए सुनते हैं। लल्ला भी ओ संतो, तया नाव दृश्याचे होणे संवित्ती दृष्टा आणिते तेने बिंबा बिंबत्व दाले पणे प्रतिबिंबाचेनी। इसी प्रकार से न लिंपता सुख दुख येणे आकारे क्षोभोनी नावेक होय आपणिया सन्मुख आपण चीजो। चलिए, एक ही तत्व है, वही अपने न लिंपता सुख दुख, जिसको सुख दुख का प्रभाव नहीं होता। अब ध्यान से सुनना संतो, सुख का आना दुख का आना ये भिन्न बात है। इसके लिए हम अन्य को जिम्मेदार रख सकते हैं, लेकिन सुखी दुखी होना ये हमारी स्वयं की स्वीकृति है। आपको चॉइस दिया भगवान ने, भगवत गीता के 9वें अध्याय में आता है। वहां कहते हैं भगवान, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। तुम इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हो, वहां आपको जब दुनिया में आते हैं ना, तब एक इमिग्रेशन फॉर्म दे देते हैं। कहते हैं अनित्य असुखम लोकम इमं प्राप्य, तुम इस अनित्य और दुखमय जगत में प्रवेश कर रहे हो। प्रश्न पूछा, क्या तुम दुखी होना चाहते हो? ऑप्शन दिया है, हाँ या ना। कोई भी व्यक्ति दुखी अन्य के कारण नहीं होता, दुखी अपनी ही चॉइस है। ये जो दुखी होते हैं ना, ये स्ट्रांग ईगो होते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग अटेंशन। कभी भी किसी को, विशेष करके बूढ़े आदमी को, कभी मत पूछना आपकी तबीयत कैसी है, वो आपको बीमार करके छोड़ेंगे। जो शुरू कर देंगे, जो शुरू कर देंगे। सुबह मैं जब उठ रहा था, तब क्या बताऊं, जैसे मैं खटिया से नीचे उठा, मेरे पैर पे मोच आ गई, और फिर उसका इतना विस्तार से, जैसे ब्रह्मसूत्र पर कमेंट्री लिख रहे हैं। ट्राई करो, अपने जीवन के सुख दुख किसी को मत बताना। बोलने के लिए हमारे पास है क्या? जाने कहाँ गए वो दिन। नहीं तो जैसे है ना, राम हियर राम देयर, राम राम एवरीवेयर, पेन हियर पेन देयर, पेन पेन एवरीवेयर। बहुत हो गया। इसीलिए न लिंपता सुख दुख येणे आकारे क्षोभोनी ना एक। तो जो व्यक्ति इस सुख दुख के द्वारा क्षोभ को प्राप्त नहीं होता, माने जो सुखी दुखी नहीं होता, वो ये आपणया सन्मुख आपण चीजो। अब देखो, ये द्वंद्व की बात समझानी है। शब्द या रूप, जैसे कल बताया था आपको, मैं इसलिए ढक रहा हूं कि लोग लाइन देखते हैं मेरी। स्वामी जी हमने आपकी लाइन देखी, लाइन ही मारते हुए जीवन में किया क्या? तो ये कितनी उंगलियां हैं? 4। ये 4 इसलिए है कि इन 2 उंगलियों के बीच में आकाश है, उंगलियों का अभाव है। माने आप केवल आकार को नहीं देख रहे हैं, निराकार को भी देख रहे हैं।
लेकिन हमारा ध्यान आकार की तरफ होता है, निराकार की तरफ। जब आप आकार को देखते हो तो क्या आंखों पर बोझा होता है? जब निराकार को देखते हो तो क्या आंखों में हल्कापन आता है? शब्द, शब्द का अभाव, रूप, रूप का अभाव। यदि हम रूप के द्वारा प्रभावित हो गए तो या तो उसके तरफ दौड़ेंगे या उससे दूर दौड़ेंगे। यदि शब्द के द्वारा प्रभावित हो गए तो उसको फिर से सुनना चाहेंगे, या वो सुना होगा तो कान में उंगलियां डाल देंगे। माने देखा तो देखने वाला पैदा हो गया, सुना तो सुनने वाला पैदा हो गया। और ये देखने वाला सुनने वाला क्या होगा? या सुखी होगा या दुखी होगा। इसीलिए ये बहुत बड़ा मंत्र है। देखो, सुनो, मत बोलो। करना कुछ नहीं है। ये जो पोल्ट्री फार्म है ना, कॉक 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 कॉक, बहुत महत्व की बात है। न लिंपता सुख दुख येणे आकारे क्षोभोनी नावेक, होय आपणया सन्मुख आपण चीजो। जीवन में आने वाले सुख दुख के द्वारा जो सुखी दुखी नहीं बनता वो परमात्मा है। तो क्या, इस जगत में हल्के फुल्के रहो, कुछ बनो मत। तया नाम दुःखाचे हो दृश्याचे होणे, संमिती दृष्टवा दृष्टत्वा आणिजे तेणे, बिंबा बिंबत्व जाले पडे प्रतिबिंबाचेनी। देखो, दो शब्द है, बिंब और प्रतिबिंब। प्रति माने उसी के जैसा। तो दर्पण में, सामने दर्पण हो तो उसमें हमारे चेहरे का प्रतिबिंब होगा। वो प्रतिबिंब है, इसीलिए चेहरे को बिंब कहते हैं। यदि दर्पण निकाल लो तो चेहरे को कोई बिंब कहेगा? दृश्य है, इसीलिए दृष्टा कहते हैं। करना कुछ नहीं, समझना है। जब तक कि हम जगत के विषयों वस्तुओं को महत्व देंगे तब तक कि हम दृष्टा बन करके रहेंगे। ध्यान से सुनना। जगत में रहते समय दृष्टा बन करके रहो, माने जगत के द्वारा, सुख दुख के द्वारा हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो पहली बात क्या हो गई? देखो, सुनो, मत बोलो, जगत में रहते समय। इसको दृष्टा भाव कहते हैं। दूसरी बात, जब आप अपने साथ हो, शांत बैठे हो, उस समय साक्षी भाव। दृष्टा भाव होता है जगत के विषयों को लेकर के, व्यक्तियों को लेकर के। साक्षी भाव होता है मन के विचारों को लेकर के। हम आपको तीन चीजें बताने जा रहे हैं, समझ लेना ठीक से। जगत को देख रहे हैं दृष्टा भाव से तो हमको किसी से कोई मतलब नहीं। कोई व्यक्ति हो या वस्तु, कोई मतलब नहीं। उसका प्रभाव, देखो, सुनो, मत बोलो। फिर शांत बैठे। मन में अच्छे बुरे विचार आएंगे, आने दो। मन के साथ झगड़ा मत करो। चित्तवृत्ति निरोध, दबाए जा रहे, बेवकूफ। अरे विचार मन में नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे? ये जितने योगी महाराज हैं उनको पूछो जा करके, क्या उन्होंने चित्तवृत्ति निरोध प्राप्त किया है? देखो, ये चित्तवृत्ति निरोध का चक्कर मालूम है कैसा है? कि जब ये समुद्र की लहरें शांत हो जाएगी ना, तब उसमें हम लोग जाके नहाएंगे। जिंदगी भर तौलिया लपेट के खड़े रहो। समझना है, करना कुछ नहीं है।
आंखों का धर्म है देखना, देखो, लेकिन देखने वाले पैदा मत हो। कानों का धर्म है सुनना, सुनो, लेकिन सुनने वाले पैदा मत हो। मन का धर्म है विचार आना, आने दो, विचारी मत बनो, शांत रहो। विचारी कैसे बनते हैं? कमेंट, मुझे लगता है आपने शादी नहीं करनी चाहिए थी, किसने पूछा? इसीलिए पहले दृष्टा भाव से जीना, तब आते हैं हम अपने पास। फिर साक्षी भाव से जीना। मन में किसी भी प्रकार के विचार आते हैं तो उसका समर्थन नहीं, उसका विरोध भी नहीं। एक सज्जन ने नियम ले लिया, मेरे घर के सामने से एक भी गुंडा गया तो मैं इसको मार दूंगा। फिर क्या किया उसने? हाथ में डंडा लिया, घर के सामने खड़ा रह गया। लोगों ने उसी को गुंडा समझा और पीटना शुरू कर दिया। रास्ते पर अच्छे बुरे लोग आते ही जाते हैं। इसी प्रकार से एक का भी मन विश्व में ऐसा नहीं है कि जिसके मन में अच्छे बुरे विचार नहीं आते। फर्क यही है कि साधारण व्यक्ति अच्छे बुरे विचारों से प्रभावित हो जाता है और साधक जो है मन में आने वाले अच्छे बुरे विचारों से प्रभावित नहीं होता। आने दो, जाने दो। जब आप किसी को महत्व दे रहे हो तब वो परेशान करता है। एक बच्चा किसी के यहाँ थे हम, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में एक बंगाली फैमिली, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उनका बच्चा बहुत ही शैतान था, उनके जैसा ही। तो उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी क्या करें? अब शांत रहो ना, उसको तुम महत्व दोगी ना उतना वो परेशान करेगा। रिमेन इंडिफरेंट। अब बच्चे तो अटेंशन सीख करते ही है, उसी प्रकार से हमारा मन भी कॉन्स्टेंटली वांट्स अटेंशन। रिमेन इंडिफरेंट, ये है साक्षी भाव। ये दो होने के बाद तीसरी स्थिति आती है, वो है उदासीन भाव। उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। उदासीन माने क्या? जागृत आया चला गया, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ, सपना आया चला गया, अच्छा बुरा सपना नहीं है, नींद आई चली गई, क्या फर्क पड़ता है? आज तक कितने जागृत अनुभव आके चले गए, कितने स्वप्न आके चले गए, कितने बार हम सोए, कुछ फर्क पड़ा? इसीलिए उदासीनवदासीनम। उदासीन माने उत माने अबव, ऊपर। जैसे आपके सापेक्षता में मैं उदासीन हूं, मैं आपसे ऊपर बैठा हूं, तो यह देहात्म भाव और जीवात्म भाव, इनके ऊपर उठ करके रहना, उसको कहते उदासीन। उदासीन माने क्या हो गया? पता नहीं यार, जब से उदासीन हो गया बड़ा बोर हो रहा है। नहीं, वो उदासीन नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड है। इसीलिए तया नाम दृश्याचे होने समित्या दृष्टत्वा आणिजे जेने बिंबा बिंबत्व दाले पड़े प्रतिबिंबाचेनी। क्योंकि हमने इस जगत को महत्व दिया है, इसीलिए हम दुनियादारी में फंस गए। ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। एक बार एक जवान लड़के ने किसी कॉलेज में मुझे पूछा, हम लोग तो इतने अभी एडवांस हो गए हैं कि सुबह की न्यूज़ लंच टाइम तक पुरानी हो जाती है। बोले आपकी भगवत गीता 2000 कितना 5000 साल पहले की है, पुरानी भगवत गीता आज कैसे लागू होगी? हमने कहा यार तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि उस समय अर्जुन के समय में लोग नाक से खाते थे, कान से चलते थे। आप क्या कर रहे हैं?
हमने कहा मैं भी बता रहा हूं ना, उस समय भी वही था जो आज है। कौन सी नई चीज है दुनिया में? भाई भाई के झगड़े कोई नई चीज है? भाई भाई राम लक्ष्मण रहना वो भी है, सब कुछ है दुनिया में। नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई आज तक। कारण क्या है? कारण कि जो है ही नहीं उसको लेके परेशान हो रहे हैं। इसीलिए देवी आपणची आपुला पोटी, आपण या दृश्य दावीत उठी, दृष्टा दृश्य दर्शन त्रिपुटी मांडे है। इसीलिए देवी आपणची आपुला पोटी, यह परमात्मा जो हमारा स्वरूप है वो अपने में ही ये त्रिपुटी का निर्माण करता है। भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा। समुद्र कहता है मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम ततम। समुद्र का कोई आकार नहीं, मूर्ति नहीं, लेकिन मैं ही सभी लहरों को आधार देता हूं। लहरें क्या है? आकार है। तो सभी लहरें मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये कैसे संभव है? तो लहरों की कहानी क्या है? वो पैदा होते हैं, बढ़ती है, झगड़ा करती है, एक दिन मर जाती है। समुद्र ना पैदा होता है, ना झगड़ा करता है, ना मरता है। तो तात्पर्य क्या है? दुनिया को वैसे देखो जैसे भगवान दुनिया को देख रहा है, तब ये त्रिपुटी गायब हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल बात है महाराज। एक हम आपको अनुभव बताते हैं। किसी जगह हमको ले गए थे वैक्सीन प्रोडक्शन की लेबोरेटरी में, और वहाँ वो दिखा रहे थे, एक बड़े एसी के हॉल में ले गए। वहाँ छोटे छोटे केज थे, और हर एक केज में सफ़ेद अंग्रेज चूहे थे, माइस जिसको कहते हैं। हर एक में कोई 10-15 चूहे थे, और अंदर में चक्कर है, कुछ सब कुछ लटकी हुई थी। तो चूहे इधर चढ़ उधर चढ़। मैंने बोले मुझे क्या चूहे दिखाने का एग्जीबिशन दिखाने आए हो? बोले नहीं, हम आपको समझाएंगे। तो समझाओ। बोले हम जो दवाई तैयार करते हैं, वैक्सीन, आकर के इनको हम इंजेक्शन देते हैं चूहों को, उसके बाद उसकी रिएक्शन देखते हैं। समझो 15 चूहे हैं, इनको हमने ये इतना डोज दिया, उसमें से कितनी जिंदा है, कितने मरे, कि कितने नॉर्मल है, ये सब देखेंगे। फिर उस डाटा के अनुसार हम निर्णय लेते हैं कि मनुष्य को ये कितना डोज देना चाहिए। तो कुछ प्रश्न है आपको? उन्होंने मुझे पूछा। है ना, प्रश्न तो नहीं है, मुझे उत्तर मिला है। तो क्या? भगवान ने ऐसा ही किया है। एक केज है ठाणे, दूसरा केज है पुणे, तीसरा केज है बेंगलोर, चौथा केज है चेन्नई। उसमें ये चूहे रख दिए। हर एक को वैक्सीन का डिफरेंट डोज दे रहे हैं, और भगवान ऊपर से देख रहे हैं। पुणेरी आदमी, ठाणे वाला, बम्बई वाला, उसको कुछ नहीं हो रहा है। देखो संतो, दुनिया को प्रभु के दृष्टि से देखो। वी आर ऑल एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। चॉइस कहाँ है? हर जगह आप सीख सकते हो। कुछ दिन हम कुछ देख रहे थे टीवी पर, तो बीच में कुछ फोन आया, कुछ आया, स्विच ऑफ कर दिया, रुको, स्टॉप। उस समय वो स्क्रीन पर जो चल रहा है उसको चॉइस होता है क्या? इसी प्रकार से
ये दुनिया के स्क्रीन पर हम सब लोग कैरेक्टर्स हैं, ऊपर वाला। देखो, जीवन आनंद ही आनंद है। यदि आप सीखना शुरू करो तो देवी आपणची आपुला पोटी, इसी प्रकार से पानी जैसा अपने में ही समुद्र निर्माण करता है और अपने में ही लहरें निर्माण करता है। देवी आपणची आपुला पोटी, आपणया दृश्य दावित उठी। फिर वहाँ दृष्टा दृश्य, कर्ता क्रिया और भोक्ता भोग्य निर्माण हो जाते हैं। और फिर उसके कारण दृष्टा दृश्य दर्शन त्रिपुटी मांडी है। इसीलिए एक ही तत्व, यह दृष्टा दृश्य दर्शन, ये त्रिपुटी निर्माण हो जाती है। ध्यान से सुनना, चैतन्य ज्ञानात्मक है और मन भी ज्ञानात्मक है। ये दो ज्ञानों में क्या फर्क है? जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य नहीं होता उसको चैतन्य कहते हैं। अब देखो, दृश्य की सत्ता दृष्टा के कारण है। यदि दृष्टा नहीं है तो दृश्य की सत्ता नहीं है। लेकिन दृष्टा दृश्य निरपेक्ष है। रूप रंग की सत्ता दृष्टि के कारण है। लेकिन यदि रूप रंग हट गए, कुछ भी नहीं है, तो क्या दृष्टि मर गई? जो के त्यों है। तो हमने अपने जीवन में महत्व किसको दिया है? दृश्य को महत्व दिया है। इसी के कारण हम दृष्टा बन गए हैं और उसी के कारण दर्शन हो रहा है। इसीलिए एक ही तत्व दृष्टा दृश्य दर्शन इस त्रिपुटी में प्रकट होता है। तो चैतन्य जब नीचे गिर जाता है तब उसको मन कहते हैं। आदमी नीचे गिर जाता है तब उसको पति कहते हैं। कहते हैं ना, प्रेमात पडलो, पड़ा, फॉलन इन लव, फॉलो। तो देवी आपणची आपुला पोटी, आपणया दृश्य दावित उठी, दृष्टा दृश्य दर्शन त्रिपुटी मांडिते हे। सुताचिये गुंजे आत बाहेर नाही दुजे, देवी तीनपणे वीण जाणजे त्रिपुटे ही। हो ब्यूटीफुल। सुताचिये गुंते। कई बार क्या हो जाता है, एक बार हमने एक बड़ी सुंदर चीज देखी। एक बिल्ली थी और उसकी जो मालकिन थी वो बिल्ली के साथ वहाँ बैठ करके अपने वूल बॉल लेकर के कुछ बना रही थी, स्वेटर वगैरह। बिल्ली को लगता था ये बॉल मुझे खेलने को मिलेगा तो कितना मजा आएगा, लेकिन ये बुढ़ऊ जाती ही नहीं। बिल्ली का ध्यान उस वूल बॉल के तरफ था और कुछ हुआ, उसको बूढ़ी को जाना पड़ा अंदर में। उसने वो सब का सब वही छोड़ दिया, अंदर गई। अब बिल्ली को लगा अब तो मुझे मिल ही गया। अब उस वूल के बॉल के साथ वो खेलने लग गई और उस समय के बाद अरे बॉल कहाँ गया, बॉल कहाँ गया? तो बॉल नाम की कोई वस्तु थी क्या? लेकिन क्या हुआ, उसके खेलते खेलते वही धागे ने उस बिल्ली को जकड़ लिया। वो निकल भी नहीं सकती, बॉल भी गायब हो गया। अब मैं करूं क्या? ये कहानी आपकी हमारी है। देखो, अंडू, अध्यात्म कुछ करना नहीं है। इट इज द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग, इट इज द रिकॉग्निशन ऑफ अनबिकमिंग। तो सुताचे गुंजे आत बाहेर नाही दुजे। जैसे ये वूल बॉल था, उसमें वो धागे के सिवा कुछ था ही नहीं। देवी तीन पणे विणे जानिजे त्रिपुटी है। तो ये तीन जो है, दृष्टा दृश्य दर्शन, ये त्रिपुटी के परे, माने त्रिपुटी में रहते हुए भी त्रिपुटी के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वो अपना स्वरूप है।
इसका आप एक्सपेरिमेंट करते रहो। वही मैकेनिकली कुछ नहीं होता। राम 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 राम। ध्यान से सुनना, जो काम आप मैकेनिकली करते हो उसका आपके जीवन में प्रभाव नहीं होता, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होती। देखो, कोई भी काम मैकेनिकली करो आप, साधना मन को ठिकाने पर लाने के लिए, बिल्कुल स्पष्ट समझ लो। और एक बार आदमी इस मैकेनिकल चीज को सत्य मानने लग गया, हो गया सत्यानाश। भगवान का नाम भी नॉट मैकेनिकली, शांत होकर के धीरे से श्री राम जय जय राम। हमको किसी को हिसाब नहीं देना है। जैसे चॉकलेट खाते हैं ना, उसका रस पूरे मुख में रहता है घंटों तक, इसी प्रकार से भगवान नाम का जो खुमारी है वो पूरे जीवन में जिंदगी भर रहती है। लेकिन हमको जैसे पनिशमेंट दे दिया, इतना जप करो, ये ऐसा जब सुनते सुनते भगवान कंफ्यूज हो जाते। अरे शिव जी तुमको बुला रहा है क्या? है, मेरा नाम नहीं है वो। ब्रह्मा जी तुमको नहीं, मुझे तो नहीं बुलाया उसने, लेकिन ये मेरा नाम तो लगता ही नहीं, किसका होगा ये नाम? हूं कर रहा है, यू नो, कंफ्यूज। देखो, फिर किसका नाम हो सकता है? संतोषी माता का। तो संतोष जीवन में कहीं भी मैकेनिकल हो जाते हो ना, तो जीवन का रस खत्म हो जाता है। जब छोटा बच्चा पैदा होने के बाद खेलते हैं, कितना रस आता है। वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 4-5 साल का हो गया, उस बच्चे की एनर्जी के साथ ये बुढ़ाऊ दादी माँ की एनर्जी मैच नहीं होती। आप दूर रखो इसको अपनी। देखो कितनी सिंपल बात है, ये करना कुछ नहीं है। ये जो मैकेनिकल लाइफस्टाइल है, इससे हट करके केवल हर एक अनुभूति से सीखना है। सो नुसधे मूख जैसे देखित से दर्पणा मिसे, वायाची देखने ऐसे गमो लागे। जब हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं, अपना मुख देखते हैं, तो हम किसी और को देख रहे हैं क्या? माने देखना हो रहा है, लेकिन देखने वाला और देखा गया, ये त्रिपुटी नहीं निर्माण होती। ये जो उदाहरण है ना शास्त्रों में, बहुत महत्व का उदाहरण है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोत् भूतम यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। ये लगता है अंदर में कुछ तो भी स्विच ऑन हो गया है, जैसे 1 घंटा पूरा होता है, खौखा शुरू हो जाता है। तो हम जब देखते हैं दर्पण में, तब त्रिपुटी निर्माण नहीं होती, क्योंकि वहां देखा गया, देखने वाला और देखना, ये त्रिपुटी होते हुए भी नहीं होती ना। लेकिन उसी स्थान पर एक कुत्ता देख रहा हो, तो कुत्ता भी अपना प्रतिबिंब देखेगा। तो देखा गया प्रतिबिंब दृश्य, देखने वाला कुत्ता दृष्टा, और दर्शन कुत्ते को देख रहा। कैसा देख रहा? वो मेरे से अन्य है, वो सच है, संसार शुरू। देखो संतो, कठिन नहीं है ये। तो जहां हमने इस जगत में रहते समय उस कुत्ते के जैसे दर्पण में देखने वाले प्रतिबिंब को सत्य माना है, तो भोगते रहेंगे। लेकिन यदि हमने उसी दर्पण में अपने आप देखो,
तो उसको देखते हुए भी सत्य नहीं मानेंगे, फिर उसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको लेकर के सुखी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि दिख रहा है लेकिन है नहीं। तो नुसदे मुख जैसे देखणे जैसे दर्पण विसे वायाची देखणे तैसे। तो वहां हम देख रहे हैं, लेकिन किसको देख रहे हैं? अपने को ही। तो वहां देखने वाला, देखा गया और दर्शन, ये त्रिपुटी होते हुए भी उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला है, ये दुनिया जो है वो हम नहीं देखते हैं, हम निर्णय लेते कि हमको क्या देखना है। एक लड़का कितनी लड़कियों को देखता है? 1000 लड़कियों को, लेकिन फिर उसमें से एक कबूतर को देख करके लगता है मैं इस समय मंदिर में आया हूँ, भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था, उतने में घंटी बजी और मैंने देखा, अरे एक यहाँ कन्या आ गई, ये भगवान का मेरे लिए मैसेज तो नहीं है। शुरू हो गया, और फिर जा करके उससे बात हो गई, हाँ आप कैसे हो, क्या हो, इसी समय आप दर्पण मंदिर में कैसे आ गई? मैं भी इसी समय आ गया, इसमें कोई भगवान का मैसेज तो नहीं है, आप क्यों आई यहाँ दर्पण मंदिर में? नहीं, मुझे मेरे बच्चों को स्कूल से लाना था। और रामा सब सत्य। देखो, उसको, उस लड़की को उसने प्रोस्पेक्टिव ब्रांड के रूप में देखा था, असल में कुछ और ही था। इसी प्रकार से ये दुनिया कुछ और है, हम देखते कुछ और है। समझ लो, जो है उसको देखो तो संसार गायब हो जाएगा, जो नहीं है उसको देखो तो संसार पैदा हो जाएगा। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो माँ कुरु यत्नम विग्रह संधो। इस दुनिया में ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। नुसदे मुख जैसे दर देखी दसे दर्पण में से वायाची देखने ऐसे गमो लागे। तो जैसे मानो किसी और को देख रहे हैं, नहीं, हम अपने को ही देख रहे हैं। तो जैसे माँ अपने बच्चे को कैसा देखती है कि ये बच्चा मेरे से अन्य नहीं है, मैं ही बच्चे के रूप में प्रकट हो गई। लेकिन दूसरी स्त्री होगी तो वो फिलासफर बन जाएगी। आजकल की माताएं जो है ना, बच्चों को सिखाती नहीं है, दृष्टि में फर्क है। इसीलिए संतो, बुरा जो देख न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। दुनिया में बुराई कहीं नहीं है, अपने दृष्टि में है। बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले, धीरे 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 आप जगत में रहते हुए भी अंतर्मुखी होकर के रहोगे। तैसे न वचता भेदा संवित्ति गमे त्रिधा, हे ची जाने प्रसिद्धा उपपत्ति या। तैसे उसी प्रकार से न वचता भेदा, भेद के अभाव में भी संवित्ति गमे त्रिधा, एक ही तत्व तीन रूप से प्रकट हो गया। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब है, ये कैसे प्रकट हो गया? बिंब, दर्पण और बिंब का दर्पण के सामने आना, ये तीनों को मिला करके प्रतिबिंब होता है। अब ये तीनों में सत्य क्या है? प्रतिबिंब सत्य है, दर्पण सत्य है कि वस्तु सत्य है? जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो हमारा उसमें प्रतिबिंब है, तो क्या वो प्रतिबिंब सत्य है या दर्पण सत्य है या हम सत्य है? देखो, तैसे न वचता भेदा संवित्ति गमे त्रिधा, तो एक ही वस्तु तीन प्रकार से प्रकट होती है। हेची जाने प्रसिद्धा उपपत्ति या, तो यही एक चैतन्य
दृष्टा दृश्य इत्यादि रूप त्रिपुटी में प्रकाशित हो रहा है। यही चैतन्य है, इसको पहचानो, करना कुछ नहीं है। देखो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आता है, इस प्रकार से भानुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया परिभ्रामितः सन्मात्र करणोपसंहरणतः यो भूत सुषुप्त पुमान स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषा माया परिभ्रामितः। तो जब सोते हैं तो नींद का अनुभव कैसा है? जैसे जितना जगत था वो सब शांत हो गया। जो सबके अभाव में होता है उसका कभी अभाव नहीं होता। शब्द भाव है, शब्द का अभाव, अभाव नाम की वस्तु नहीं है, किसी का अभाव। तो जो अभाव में भी होता है, माने जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। इसीलिए दृश्याचा जो उभारा तेची दृष्टुत्व हो ये संसारा, या दोही माजिला अंतरा दृष्टि पंगो होया। इसलिए जब तक कि हमने दृश्य को महत्व दिया है तभी तक कि आप दृष्टा हो, जब तक कि आपने पत्नी को महत्व दिया है तभी तक आप पति हो। फिर क्या करें? डोंट टेक हर सीरियसली। आपको दूसरे के उदाहरण आते नहीं क्या? यह ऐसा उदाहरण है जो क्लिक हो जाता है। यदि मैं आपको ऐसा उदाहरण दे दूं, ब्रह्म का समझ, ये कैसे सब्जेक्टिव लगता है, अरे मेरे बारे में बोले जा रहे। तो दृष्टाचा उभारा दृष्टुत्व हो ये संसारा। जहां हमने दृश्य को महत्व दे दिया है वहां हमने संसार का बीज बो दिया है। या दोनी माझील अंतरा दृष्टि पंगु होय। अब दोनों में से एक को निकाल दो, दृश्य को निकाल दो। कैसे निकाल दे? देखो, सुनो, मत बोलो। दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी। हमारे निसर्गदत्त महाराज कहते थे एक बहुत बढ़िया बात, जितने लोग इस दुनिया को सेव करने के लिए आए उनका सबका शेविंग हो गया। दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। भगवान रामचंद्र आ गए, उस समय भी अयोध्या के लोगों ने भगवान को कष्ट दिए थे, अभी भी वही हुआ। देखो, फिर भगवान ने सोचा कि ये यूपी वालों को जरा दूसरा ट्राई करते हैं। फिर उन्होंने दूसरा अवतार लिया कृष्ण का। वहां अवतार लेने के बाद वही चक्कर, फिर वहां से वो चले गए गुजरात में। देखो कोई किसी को सुधार नहीं सकता। आप सुधारोगे तब जब कुछ होगा तब। पति पत्नी को सुधारना चाहता है, पत्नी पति को सुधारना चाहती है, दोनों फेल हो गए। तो करे क्या? झूठ बोलना सीखो। मैं वही करता हूं। एक आध बार बीच में कह देना, तुम लगता नहीं कि तुम ये उम्र की होगी, ऐसा लगता है कि तुम अभी 16-17 साल की होगी वो 90 साल की। कहने में क्या फर्क पड़ता है? फिर उसको भी तुम कह दो ना, मैंने कितने लोग देखे, तुम्हारे जैसे समझदार कोई देखा ही नहीं। बुढ़ापे में पुरुष बेबीइंग चाहते हैं और स्त्री एप्रिसिएशन चाहती है। एक दूसरे को बेवकूफ बनाओ, सुखी रहो। ओम पूर्ण
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।